हेलो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में जिसे कहते हैं हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट, जहाँ ब्रेकआउट अपना एक मल्टी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है, मल्टी ईयर। काफ़ी समय से वो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ने के बाद एक एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो ब्रेकआउट दे देता है। उसे हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट स्टॉक कहते हैं। अब ये ब्रेकआउट में आप जैसे मान लो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है CDSL। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 814 पे। इसका एक लंबा मूव बना, काफ़ी लंबा मूव बना। ये अप्रॉक्स 1700 तक वन वे गया, है ना। 1700 प्लस भी गया। अब लगभग डबल स्टॉक हो गया। अब यही स्टॉक लगभग 2 3 4 बार ये रेजिस्टेंस फेस किया 1600 1700 का अप्रॉक्स, और फिर यहाँ इसने एक ब्रेकआउट, दोबारा ब्रेकआउट दिया है। तो ये मे भी पॉसिबल है कि ये स्टॉक एक लंबी रेस लगा सकता है। स्टॉक में मेरी बाय और सेल की कोई भी सलाह नहीं है, आप अपना एक एनालिसिस खुद कीजिएगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो लंबे टाइम फ्रेम पे, जैसे इसमें एक आप इंक्लूडिंग वेदांता है, वेदांता ने भी एक लंबे समय बाद एक ब्रेकआउट दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा भागा। तो यहाँ पे एक कुछ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके आप ब्रेकआउट पे एक लेके किस कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस लेना है, ये भी आप स्टॉप लॉस भी लगाना ना भूलिएगा। स्टॉप लॉस मान लो आपने इसमें ब्रेकआउट पे मान लो ये यहाँ पे लिया है 1692 है इसका, मान लो प्राइस है। मैं देखता हूँ इसको 1692, ये मान लो आपने ये लिया है। तो आप इसका एक स्टॉप लॉस लगाना कभी नहीं भूलने का। स्टॉप लॉस वो है जो अपनी मनी को लूज होने से बचाता है। 1653 का एक लंबा, एक 1660 मान लो आप, 1660 पे अगर मान लो आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और आपने इसको बाय कर लिया यहाँ पे लगभग 1600 1720 1722 पे ख़रीद लिया होता, तो ये स्टॉक अभी चल रहा है एक अच्छे प्राइस पे, और ये 1970 हाई बना के नीचे आया मार्केट के करेक्शन में। अब क्या होता है कि निफ्टी अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो कोई भी स्टॉक हो, वो उसके साथ साथ करेक्शन वे में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट हाँ, मार्केट अगर अगेन रिपीट अपना मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लिया तो चांसेस काफ़ी बन जाता है कि वही स्टॉक फिर भागने के लिए रेडी रहते हैं। और ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। यहाँ से भी आप एक अमाउंट बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में अगर आपका 30% भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो अमाउंट तो कुछ सिक्योर कर ही लें, और अगर 100% का हो गया तो अपना मूल अमाउंट जो प्रिंसिपल लगा हुआ उसको निकाल के बाकी रिस्क के लिए आप छोड़ सकते हो। ये अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। कई 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 स्टॉक 2 से 3 गुना हो सकते हैं, जैसे अडानी पावर। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल है, टाटा मोटर्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। वेदांता भी डबल हुआ है। बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों। यहाँ आपको एक कंसिस्टेंसी लगानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, अमाउंट भी बनता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनाया जाता है। बट आप अगर इंट्राडे, वीकली बेसिस पे भी अगर यहाँ पे आप एक अपना इनकम जनरेट करना चाहो तो आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि RSI, कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं RSI, मूविंग एवरेज, इन पे आप पर्टिकुलर ध्यान देने का। तो ये इंडिकेट करते हैं, 100% श्योर नहीं होता है, बट एक इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि आपको वो एक दिशा निर्धारित करते हैं कि ये किस मुंह में जाएगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हुए इंडिकेटर देते हैं कि नहीं, तो पीछे वाले को क्या लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। 90% पॉसिबल तो ये रहता है। तो हर चीज़ में एक रिस्क है तो एक रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा।
रिस्क आप अपने अमाउंट को इतना ही लीजिए जितना आप ले सकते हैं। थैंक यू। तो ये आज की बात हो गई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी विथ एग्जांपल CDSL मोनोपोली स्टॉक है। तो मैं अपना वीडियो यहीं स्टॉप करूँगा, नहीं तो आप ओके थैंक यू।